Hello everyone, I welcome you all to my channel which is Teachers Compass, where I'll be taking the concepts of BEd, DLEd, CTET, English and SST, which will be NCERT based. So after a long break, I'm here to explain one topic from English grammar, which is noun. And this topic will help those who are preparing for any competitive exam, because in that particular exam we have one section of English which will be basic English only. So this video will help you a lot, and obviously this video is also for the school going children. So I hope you will like this video. Do not forget to like, share and subscribe the channel. So let's get started with the topic. So before understanding key what are nouns, so let's understand why I have written these words like this. So हम इसको पहले categorize कर लेते हैं कि suppose कुछ कुछ जो मिलते जुलते हैं उनको एक category में रखते हैं और बाकियों को एक category में रखते हैं. So first is यश. So यश हम pink से highlight कर रहे हैं. One. Then नीचे आ जाते हैं तो ऋतिक. Two. Again this is a name. And then Tanvi, then Yamini, and nothing else. Now I will change the color, and now we will categorize another words. So हम इसमें bed ले लेते हैं, then एक pillow ले लेते हैं, then TV, then bags. Okay, and there is nothing. Okay, laptop as well. Okay, then I will again change the color. तो इसमें हम बच्चा हमारे पास दिल्ली ले लिया, एंड देन हमने शिमला ले लिया, एंड दैट्स इट. एंड देन हम एक और कलर चेंज कर देते हैं, विच विल बी येलो, सॉरी ब्लू. सो इसमें हम डॉग को हाईलाइट कर देते हैं, एंड नथिंग एल्स. एंड वन लास्ट कलर चेंज is let's take red. So one is friendship and joy. So in this video आपने देखा होगा कि मैंने जो कैटेगराइज करा है इसको, तो आपने देखा होगा जैसे जो पिंक कलर से हाइलाइटेड है, जो पिंक कलर है वो क्या है, वो नेम ऑफ अ पर्सन है. ठीक है, वो नेम है किनके, पर्सन के, लोगों के, वो है नाम. क्लियर है. देन जो मैंने ग्रीन से हाईलाइट करा है, जो मैंने ग्रीन से हाईलाइट करा है, वो बेसिकली क्या है, थिंग्स हैं, जो चीज़ें हमारे घर पर होती हैं जनरली. ठीक है. देन हमने पिंक हो गया, देन ग्रीन हो गया. जो हमने ग्रे से हाईलाइट किया है वो है हमारी प्लेसेस, जगह, प्लेसेस. क्लियर. देन हमने जो ब्लू से हाईलाइट किया है विच इज़ वन ओनली, तो ये है हमारे किसका नाम, किसी एनिमल का नाम. ठीक है. देन हमारे पास आ जाता है व्हाट एल्स, रेड वन. जो हमने रेड से हाईलाइट किया है वो है एक आइडिया, आइडिया ऑफ फ्रेंडशिप और जॉय. ठीक है. सो ये नेम, थिंग्स, प्लेसेस, एनिमल, आइडिया, सो यही सब मिला के क्या बनाते हैं, नाउन बनाते हैं. दीज आर योर नाउन. ओके. सो नाउन क्या हुआ, नाउन हुआ जो कि है हमारा नेम ऑफ अ पर्सन, नेम ऑफ अ थिंग, नेम ऑफ प्लेसेस, द नेम ऑफ एनिमल्स एंड नेम ऑफ आइडिया. ओके. सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा. सो लेट्स गेट टू द नेक्स्ट स्लाइड. ओके, तो हम मीनिंग देख लेते हैं इसका, कि इसका मीनिंग क्या है, एक्चुअल में क्या होता है नाउन. सो अ नाउन इज अ वर्ड दैट रिप्रेजेंट्स अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया. ये हमने पहले भी किया था, हमने पर्सन उसमें हाईलाइट किए थे, जैसे कि हमारे पर्सन हो गए, यश हो गया, ऋतिक, तन्वी, यामिनी. ओके. ये हमारे प्लेसेस, सॉरी
नेम ऑफ अ पर्सन हो गए. देन प्लेसेस, पिछली स्लाइड में हमने देखा था यहाँ पे शिमला, एंड वन मोर वाज देयर, दिल्ली. क्लियर. देन वी हैव थिंग. थिंग बहुत सारी थी, जैसे बेड हो गया, पिलो हो गया, टीवी, बैग, लैपटॉप. क्लियर. देन वी हैव आइडिया. आइडिया में अगेन दिस इज अ फ्रेंडशिप, एंड देन जॉय. जॉय इज हैप्पीनेस, खुशी. क्लियर है. सो these are your nouns. It is a name of a person, place, thing, and idea. So it is main subject of sentence and answers what and who. So इसका मतलब है कि कोई भी अगर आप सेंटेंस देखते हो तो उसका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट माने जिसके बारे में उस सेंटेंस में बात हो रही है, ठीक है, दैट इज योर सब्जेक्ट. तो मेन सब्जेक्ट जो होता है उसी को हम नाउन कह देते हैं. क्लियर है. और ये क्या आंसर करता है, व्हाट इज लाइक क्या, एंड हु कौन. क्लियर. नाउ देर आर मोर एग्जाम्पल्स इन दिस. जैसे हम अगर पर्सन की बात करें तो टीचर एक इंसान, पर्सन है. डॉक्टर भी पर्सन. मारिया अगेन अ नेम ऑफ अ गर्ल विच इज अ पर्सन ओनली. द चाइल्ड इज अ पर्सन. म्यूजिशियन, फ्रेंड, पायलट. प्लेस में आ जाता है स्कूल, पार्क, लंदन, किचन, बीच, हॉस्पिटल, रेस्टोरेंट, कोई भी जगह का नाम. देन थिंग्स में फोन, टेबल, पेंसिल, चेयर, कंप्यूटर, बुक, कार, बेसिकली नॉन लिविंग थिंग्स. एंड देन आइडिया में लव, ऑनेस्टी, फ्रीडम, एंगर, पीस. तो अगेन ये जो आइडिया, हम इसको ऐसे क्यों बोलते हैं कि ये सारी चीज़ें अंदरूनी है, लाइक इट इज़ योर फीलिंग्स. ओके. You are feeling angry, you are feeling on sorry, you are feeling angry, you are feeling love towards someone. All these things are your ideas or feelings. Clear है. Now next कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं. The dog is loyal companion. Companion is again a friend. So dog जो है वो एक loyal companion होता है. इसमें dog जो है, the dog will be your subject, and particularly जो dog है वो हमारा हो जाएगा noun. दिस इज योर नाउन. क्यों? क्योंकि पर्टिकुलरली हम डॉग के बारे में बात कर रहे हैं. देन हियर द एलिफेंट वॉक थ्रू द जंगल. जो एलिफेंट है वो जंगल में घूम रहा है. देन एलिफेंट अगेन इट इज अ नेम ऑफ अ एनिमल, so that is why it is a noun. Clear. Then she bought a new car. Car is again a non-living thing, and क्योंकि ये thing है, ये एक चीज है, and it counts in noun. Next, the teacher explained the lesson well. Teacher is again a name of a person, और जहाँ पे name of a person आ जाता है वो क्या हो जाता है, हमारा noun हो जाता है. Clear? Then happiness is essential for fulfilling life. Essential is important. असेंशियल का मतलब होता है इम्पॉर्टेंट. तो हैप्पीनेस जो है वो असेंशियल होती है टू फुलफिल आवर लाइफ. तो अगेन हैप्पीनेस जो है वो हमारा आइडिया हो गया. ओके. ऐसा नहीं है कि आप हैप्पीनेस को देख सकते हो, आप उसको फील कर सकते हो. फील इज द करेक्ट वर्ड टू यूज विद हैप्पीनेस. एंड हाफ नॉलेज इज डेंजरस. अगेन नॉलेज इज अगेन व्हाट, knowledge is your idea. एंड द सेंटेंस हाफ नॉलेज इज डेंजरस, मतलब कि आपको आधी अधूरी नॉलेज होना, ज्ञान होना आपके लिए घातक हो सकता है, डेंजरस हो सकता है. ओके. सो मेक श्योर यू हैव फुल नॉलेज अबाउट समथिंग इफ यू आर डिबेटिंग अबाउट समथिंग और किसी को कुछ बता रहे हो तो. क्लियर है. So this was just an introduction video of noun, and in upcoming videos I'll be covering the types of nouns. So stay connected.